राम शब्द की महिमा अपार क्यों बताई जाती है, जाने इन 3 कथाओं से। एक बार राम नाम के प्रभाव से कबीर पुत्र कमाल द्वारा एक कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। कमाल समझते हैं कि राम नाम की महिमा मैं जान गया हूँ, किंतु कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कमाल को तुलसीदास जी के पास भेज दिया। तुलसीदास ने तुलसी के पत्र पे राम नाम लिखकर वह पत्र जल में डाला और उस जल से 500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। कमाल ने समझा कि तुलसी पत्र पर एक बार राम नाम लिखकर उसके जल से 500 कोढ़ियों को ठीक किया जा सकता है। राम नाम की इतनी महिमा है, किंतु कबीर जी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कमाल को भेजा सूरदास जी के पास। सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए एक शव के कान में राम शब्द का केवल रा अक्षर कहा और शव जीवित हो गया। तब कमाल ने सोचा, राम शब्द के रा अक्षर से मुर्दा जीवित हो सकता है, यह राम शब्द की महिमा है। तब कबीर जी ने कहा, यह भी नहीं, इतनी सी महिमा नहीं है राम शब्द की। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसके भ्रिकुटी विलास मात्र से प्रलय हो सकता है, उसके नाम की महिमा का वर्णन तुम क्या कर सकोगे। पूरा बयान कोई नहीं कर सकता। भगवान नाम की महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। जितना करते हैं उतना थोड़ा ही पड़ता है। समुद्र तट पर एक व्यक्ति चिंतातुर बैठा था। इतने में उधर से विभीषण निकले। उन्होंने उस चिंतातुर व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, तुम किस बात की चिंता में पड़े हो। मुझे समुद्र के उस पार जाना है, किंतु मेरे पास समुद्र पार करने का कोई साधन नहीं है। अब क्या करूं? मुझे इस बात की चिंता है। अरे भाई, इसमें इतने अधिक उदास क्यों होते हो। ऐसा कहकर विभीषण ने एक पत्ते पर एक नाम लिखा तथा उसकी धोती के पल्लू से बांधते हुए कहा, इसमें मैंने तारक मंत्र बांधा है। तू ईश्वर पे श्रद्धा रखकर तनिक भी घबराए बिना पानी पे चलते जाना, अवश्य पार लग जाएगा। विभीषण के वचनों पर विश्वास रखकर वह व्यक्ति समुद्र की ओर आगे बढ़ने लगा। वह व्यक्ति सागर के सीने पे नाचता नाचता पानी पे चलने लगा। वह व्यक्ति जब समुद्र के बीच में आया, तब उसके मन में संदेह हुआ कि विभीषण ने ऐसा कौन सा तारक मंत्र लिखकर मेरे पल्लू से बांधा है, जिससे मैं समुद्र पर सरलता से चल सकता हूँ। इसे मुझे जरा देखना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने पल्लू में बंधा हुआ पत्ता खोला और पढ़ा तो उस पर 2 अक्षर में केवल राम नाम लिखा हुआ था। राम नाम पढ़ते ही उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। अरे, यह कोई तारक मंत्र है, यह तो सबसे सीधा साधा राम नाम है। मन में इस प्रकार की अश्रद्धा उपजते ही वह व्यक्ति डूबकर मर गया। इसीलिए विद्वानों ने कहा है, श्रद्धा और विश्वास के मार्ग पे संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविश्वास और अश्रद्धा ऐसी विकट परिस्थितियों को निर्मित कर देती है कि मंत्र जप से काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ साधक भी विवेक के अभाव में संदेह रूपी षड्यंत्र का शिकार होकर अपना अति सरलता से पतन कर बैठता है। इसीलिए साधारण मनुष्य को संदेह की आँच ही गिराने के लिए पर्याप्त है। हजारों, लाखों, करोड़ों मंत्रों की साधना, जन्मों जन्म की साधना मंत्र के सामर्थ्य पे संदेह करने मात्र से नष्ट हो जाती है। एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि शिव को एक बार बिना किसी कारण के दूसरे व्यक्ति को प्रणाम करते देखकर माता पार्वती ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते हैं। इस पर शिव कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे अटूट प्रेम रहता है। यही कारण है कि जो भगवान श्री राम का नाम पुकारता है वह व्यक्ति मेरे लिए बहुत सम्मानित है। हम सभी को राम नाम जपते रहना चाहिए, क्योंकि इस नाम का महत्व बहुत अधिक है। माता पार्वती ने
एक बार भगवान शिव से पूछा कि आप शमशान में क्यों जाते हैं और यह चिता की भस्म शरीर पे क्यों लगाते हैं। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती को शमशान ले गए, जहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था और लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है। भगवान शिव ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शव की वजह से ही एक नहीं कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य वचन राम नाम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान में आता हूँ। इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में माध्यम बनने वाले इस शव को मैं सम्मान करता हूँ और प्रणाम करते हुए अग्नि में जल जाने के बाद उसके भस्म को अपने शरीर पे लगाता हूँ और उस जीवात्मा को मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म ने ही परमार्थ के लिए राम रूप धारण किया था। राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी अधि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। आज भी हम राम राम या जय राम जी कहकर अभिवादन करते हैं। जीवन के अंतिम समय में बिछुड़ने पर राम राम का ही उल्लेख होता है। समस्या के आने पर, विपत्तियों से घिरने पर हे राम अथवा अरे राम सहसा ही हमारे मुख से निकल पड़ता है। जीवन में प्रसन्नचित्त होने पर हम राम जी की कृपा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। राम नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। बस जरूरत है श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की। राम नाम स्वयं ज्योति है, स्वयं मणि है। राम नाम के महामंत्र को जपने में किसी विधान या समय का बंधन नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।